मनुष्य ही एक ऐसी योनि है कि जिसमें वो कर्मयोग भी कर सकता है, कर्म भोग भी कर सकता है, दोनों तरफ से उससे छूट है। मनुष्य के अलावा बाकी जो और प्राणी हैं, वो केवल भोग योनियां हैं। उनको केवल जो उनके जो कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म के अनुसार में उनका भोग भोगना पड़ता है, योग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य को एक बड़ी उपलब्धि दी है, क्योंकि मनुष्य अगर कहें या जीवात्मा कहें, वो केवल इसी जन्म का नहीं है, बल्कि वो अनंत जन्मों से यात्रा कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परम धाम भगवान को पाना है। जैसे नदी अनेक प्रकार की विपदाओं को, बाधाओं को या कोई सुख या दुख को सहन करते हुए वो निरंतर आगे को बढ़ती रहती है, उसकी यात्रा चलती रहती है, सहायता भी मिलती है उसे और कहीं उसको जो है कष्ट भी होता है। और अंत में जो नदी का लक्ष्य है वो सागर है, परमात्मा है। तो इस यात्रा में वो अनंत अनंत जन्मों से वो कर्म भी करता है, क्योंकि बिना कर्म किए उसका जीवन के कार्य भी सफल नहीं हो पाएंगे और बिना कर्म किए हुए उसे मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो वो एक प्रकार से रिक्त बन के नहीं आया, वह खाली नहीं आया है, वो खाली हाथ नहीं आया है, बहुत कुछ लाया अपने साथ में है। और उसे कहते हैं संचित कर्म। वो संचित कर्मों का भंडारण उसके अचेतन मन की गहराई में विद्यमान है, सभी का, जिन्हें कहते हैं संस्कार। और वो संस्कार में से फिर निरंतर कुछ जो कर्म मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जो पकने लग जाते हैं, उन्हें अगर बीज कहते हैं। जो बीज अब उगने को तैयार हैं, अंकुरण के लिए तैयार हैं, फिर उनके माध्यम से वो अपने दैनिक जीवन के विभिन्न प्रकार के कर्मों को संपन्न करता है। अब वो सुख के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। तो इन्हीं कर्मों को पहले हम 3 भागों में बांटेंगे कि एक तो संचित कर्म है, दूसरा प्रारब्ध कर्म है, तीसरा है क्रियमाण कर्म। संचित कर्म का तात्पर्य अभी जो बताया कि अनंत जन्मों से वो मनसा, वाचा और कर्मणा, शरीर से, वाणी से और मन से जो कर्म कर रहा है उससे कहते हैं संचित कर्म, जो अचेतन मन की गहराई में, अनकॉन्शियस माइंड में, कारण शरीर में भंडारण है। और उन्हीं भंडारण में से जब उसकी मृत्यु होती है, मृत्यु से पहले उसने क्या विचार किया है, उसके माध्यम से अब वो अचेतन मन से दैवी योजना में कुछ विभिन्न प्रकार के कर्मों को छांट करके उसे दे दिया जाता है कि ये तुम्हारे अगला जन्म है, ये जाति है और ये भोग है, जिसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म। और वही संचित कर्म में से बार बार फिर वही निरंतर वो कर्म ऊपर उठते हैं, वासना बनती है, वासनाएं फिर बाद में वृत्तियां बनती हैं, वृत्ति काम का रूप लेती हैं और काम फिर कर्म का रूप लेते हैं और कर्म फिर अनेक प्रकार के अनुभव को एकत्र करके फिर उन कर्मों को एकत्र करता है। तो प्रारब्ध कर्म में 3 चीजें आती हैं, जाति, आयु और भोग। जाति का तात्पर्य है कि उसके अपने ही प्रारब्ध कर्मों के माध्यम से उसे किस जाति में जाना है, किस परिवार में जाना है, किस कुल में जाना है, छोटी योनि में जाना है या बड़ी योनि में जाना है, कीट योनि में जाना है या देवी योनि में जाना है, पशु योनि में जाना है या अन्य योनि में जाना है, किस देश में जन्म होना है, ये उसका निश्चित है। इसे कहते हैं जाति। और आयु का तात्पर्य है कि उन्हीं प्रारब्ध कर्म, जितने उसके प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार में उसको ये शरीर प्राप्त होगा। और जिस दिन वो प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएंगे तो उससे कहते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है। अगर हम उन्नत दृष्टिकोण से देखें तो जीवात्मा उस समय में उस शरीर से अपनी उन्नति नहीं करता है, तो फिर वो उस शरीर को छोड़ देता है, नए शरीर में प्रवेश कर लेता है। तीसरा है भोग। भोग का तात्पर्य है कि जन्म और मृत्यु के बीच में जो कुछ भी आपको घटित हो रहा है, अचानक बड़ी लॉटरी खुल रही है, दहेज में बहुत सारा सामान मिल गया है, या परिवार में बहुत कुछ हो गया है, ये सब अपने ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार में होता है। इन प्रारब्ध कर्मों को तीसरा है क्रियमाण कर्म। जब प्रारब्ध कर्म का फलन होता है, जब वासना से जब
वृत्ति बनती है, वृत्ति से जब काम बनता है, काम से जब कर्म बनता है, वो जो जब कर्म बनता है उसके बाद में जो उसके अनुभव होते हैं, जो अनुभव को एकत्र कर रहा है उसे कहते हैं आगामी कर्म, ये क्रियमाण कर्म। जैसे एक बीज अगर बोया है तो उसमें से हजारों बीज भी आ सकते हैं, 10 बीज भी आ सकते हैं। अब वो जो आगामी कर्म है, उन आगामी कर्मों को करने के लिए वो अभी उसके पास में एक स्वतंत्र संकल्प शक्ति विद्यमान है। ये नहीं कि उसने कर्म कर लिए तो अब वो नहीं कह सकता है कि मेरा तो भाग्य ही ऐसी है, मेरे भाग्य में ऐसी लिखा हुआ है, मैं क्या करूं। यहां पर उसको अब जो मानसिकता है, उस मानसिकता के अनुसार में उन आगामी कर्मों में वो परिवर्तन कर सकता है, बाहरी रूप से नहीं। बाहरी रूप से तो बाहर होगा, बाद में होगा, लेकिन अभी अगर दुख अगर आ रहा है तो उसे अगर वो एक तपस्या भाव से ले लेगा और कर्म सिद्धांत में एक अंतर्दृष्टि को ठीक से जानने लगेगा या ज्ञान मार्ग को जानने लगेगा, तो वो दुख उसके लिए एक प्रकार से तपस्या बन जाता है। सुख में वो सामान्य लोग क्या करेंगे, सुख में अपना पिकनिक चले गए, घूमने निकल गए, या होटल में चले गए, या कुछ नई नई चीजें खरीद ली। सुख में भी वो उसके जो क्रियमाण कर्म हैं वो गलत बन रहे हैं, दुख में भी बन रहे हैं सामान्य लोगों के। लेकिन जो साधक है, ये जो भक्त है, दुख में वो उसे तपस्या भाव से ले लेता है, और सुख जब आता है तो वो विनम्र हो जाता है और भी झुक जाता है। सुख में और भी वो भगवान की ओर बढ़ता है, और भी वो जप का अभ्यास करता है, ध्यान का अभ्यास करता है, सत्संग का अभ्यास करता है। तो उसके जो आगामी कर्म हैं, उन आगामी कर्म में वो संकल्प शक्ति को लगाने के लिए पूर्ण रूप से वो स्वतंत्र है। ये प्रारब्ध कर्म 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं, और एक स्वेच्छा कर्म है, परेच्छा कर्म है, और अनिच्छा कर्म है। स्वेच्छा कर्म का तात्पर्य है कि अपने ही जो प्रारब्ध कर्म हैं पिछले जन्म के या इस जन्म के, उनके माध्यम से अगर वो किसी चीज की अगर उसको इच्छा है तो वो उसकी वो जो कामना है वो सफल हो जाती है, उसे कहते हैं स्वेच्छा कर्म। वो चाहता है ऐसा हो जाए तो हो जाता है बहुत बार। इसके लिए उसके ही अपने जो प्रारब्ध कर्म है वो उत्तरदायी रहते हैं। हाँ, दैवी योजना में वो सब कार्य संपन्न होता है, जैसे सूरज के प्रकाश में सब कार्य संपन्न होता है, लेकिन बीज मुख्य रूप से उसके लिए निमित्त है। दूसरा है परीक्षा कर्म। परीक्षा कर्म का तात्पर्य कि आपके उस कर्म के लिए, अब ये कर्म सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, इसके लिए दूसरा व्यक्ति या दूसरा माध्यम जिम्मेदार रहता है, उसे कहते हैं परीक्षा कर्म। तीसरा अनिच्छा कर्म। अनिच्छा कर्म का तात्पर्य आप नहीं चाहते हैं कि मेरे साथ में ऐसा हो, या सुखद हो या दुखद हो, नाम प्रसिद्धि हो जाए, नहीं चाहते हैं, या बहुत कुछ चीजें हैं, उसके लिए इसे कहते हैं अनिच्छा कर्म। लेकिन यह भी अपने प्रारब्ध कर्म के माध्यम से ही संपन्न होता है। फिर कर्मों को आगे और बांटते हैं। नित्य कर्म, अब तो दैनिक जीवन में आ रहे हैं ना। नित्य कर्म का तात्पर्य है सुबह उठना है, नहाना है, कपड़े धोना है, सफाई करनी है, भोजन करना है, सोना है, अपने दैनिक जीवन के कार्य हैं, इन्हें कहते हैं नित्य कर्म। इनको करने से चित्त की वृत्ति शुद्धि नहीं होती है, लेकिन नहीं करने से हानि होती है। दूसरा है नैमित्तिक कर्म, जैसे जन्माष्टमी का त्योहार है, नवरात्रियां हो गई, या और भी हैं, श्राद्ध कर्म हो गया, इन्हें कहते हैं नैमित्तिक कर्म। ये भी करने आवश्यक है, लेकिन इनके पीछे कोई ज्यादा उसका इंटेंशन नहीं रहता है। तीसरा है निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कहें या निषिद्ध। पहले हम प्रायश्चित को ले आएंगे। प्रायश्चित का तात्पर्य है कि पहले निषिद्ध को ले आते हैं। निषिद्ध कर्म का तात्पर्य है कि जो अशुभ कर्म है, जो पशुवत कर्म है, हिंसा, निंदा, दूसरे को दुख देना, अपमान करना, जो आसुरी कर्म के आधार पर है, दंभ करना, अभिमान करना, इन कर्मों को कहते हैं निषिद्ध कर्म, और भक्त को इनसे हमेशा दूर रहने का प्रयत्न करना है। चौथा हो गया प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म का तात्पर्य है कि अगर भक्त से या व्यक्ति से अगर कोई
अनजाने में अगर कोई गलती हो जाती है, और होता है, स्वाभाविक है, उसके लिए प्रायश्चित करना कि मुझसे ये गलती हुई है, और वो उसके लिए जैसे जप करना, सेवा है, स्वाध्याय है, मौन व्रत है, सत्संग में चले जाना है, या कोई प्रण करना है, वो दान कर देना है, इसे कहते हैं प्रायश्चित करना। प्रायश्चित करने से चित्त की शुद्धि होती है। फिर और आगे बढ़े, एक कर्म को कहते हैं अशुभ कर्म और एक को कहते हैं शुभ कर्म। अशुभ कर्म का तात्पर्य है पाप कर्म, पाप कर्म का तात्पर्य है निषिद्ध कर्म। ये तो सामान्य सभी को पता है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो पाप कर्म के लिए आपको और भी एक समझदारी आनी चाहिए कि मैं शरीर हूं, इसको ही माने रखना, और इसके माध्यम से जो कर्म है वो पाप कर्म होते हैं। क्योंकि पाप कर्म क्या करते हैं? पाप कर्म जन्म और मृत्यु के चक्र में धकेलते हैं। बुरे कर्म क्यों होते हैं व्यक्ति से? शरीर से होते हैं। शरीर क्यों होता है? तो मैं शरीरों की जो धारणा है इसको मिटाना है, तो ये भी पाप कर्म से छूटना है। दूसरा है पुण्य कर्म या शुभ कर्म। पुण्य कर्म शुभ कर्म का तात्पर्य कि जैसे अपनी धर्म के अनुसार में अपनी पूजा करना, या कोई अनुष्ठान करना, कथा इत्यादि का आयोजन करना, जप करना, सेवा करना, तीर्थ यात्रा करना, अनेक प्रकार के जो हैं इन्हें कहते हैं शुभ कर्म या पुण्य कर्म। फिर अगला पॉइंट है, तो एक को कहते हैं सकाम कर्म और एक को कहते हैं निष्काम कर्म। सकाम कर्म का तात्पर्य है कि ऐसे शुभ कर्म, सकाम शुभ कर्म, ऐसे सकाम शुभ कर्म करना कि जिसमें व्यक्ति केवल देश और काल की सीमा में जो कर्म वो चाहता है कि मुझे इन कर्मों का फल प्राप्त हो, मतलब वो भौतिक जगत में नश्वर पदार्थ की प्राप्ति के लिए जो भी शुभ कर्म करता है उसे कहते हैं सकाम शुभ कर्म। और स्वर्ग तक की प्राप्ति के लिए भी अगर वो अनेक प्रकार के शुभ कर्म कर रहा है, जप करता है स्वर्ग के लिए, तीर्थ यात्रा करता है स्वर्ग के लिए, या अपनी अगली पीढ़ी के लिए, अगले जन्म के लिए, या धन दौलत के लिए, मान सम्मान के लिए, अगर वो इन शुभ कर्म को कर रहा है तो ये कहते हैं सकाम शुभ, इन्हें कहते हैं सकाम शुभ कर्म। ये उन्नत स्थिति है, अच्छी बात है। लेकिन इसके अगला जो कदम है वो अब है कि जब वो सकाम शुभ कर्म करते करते जब अंत में वो एक मन में विचार आता उसके कि मैं इतने सकाम शुभ कर्म कर रहा हूं, फिर भी मेरे मन में कोई शांति प्राप्त नहीं हो रही है, मतलब शांति या जो धैर्य है, क्षमा है, क्यों नहीं बढ़ रही है, मुझे वो परम पद की प्राप्ति क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। अब जब वो सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से जब वो अनेक प्रकार के विचार करता है तो फिर वो इन्हीं सकाम कर्म को निष्काम कर्म में परिवर्तित कर देता है। सकाम कर्म में अभी दो चीजें आती हैं, स्वधर्म और पराधर्म। सकाम में कि मतलब कामनाएं, एक्शंस भी दी जाए कि मुझे ये अपनी मेरी इच्छाएं हैं, अब वो इच्छा अनेक प्रकार की हैं। अब एक इच्छा नहीं बल्कि अनंत, एक इच्छा पूरी होती है तो पता नहीं कहां कहां से नई नई इच्छा उत्पन्न हो जाती हैं। इसको हम बांटते हैं फिर दो भागों में। पराधर्म का तात्पर्य है कि वो कर्म तो करता है, सकाम कर्म कर रहा है, लेकिन वो अपने भीतर में मेरी शांति बढ़ रही है इसका ध्यान नहीं है, उसे धैर्य बढ़ रहा है उसका ध्यान नहीं है, बल्कि ये और उसके मन से दूर हो रहे हैं, इसे कहते हैं पराधर्म। पराधर्म भी अनेक प्रकार से लोग करते हैं। जैसे डॉक्टर है, अगर बीमारी छोटी है, डॉक्टर ने बहुत सारा उसको भय दे करके पेशेंट को भय दिखाया, अभी नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो अनेक प्रकार से अगर वो लालच में अगर आता है तो वो पराधर्म है। हड़ताल होती क्यों होती है? पराधर्म के कारण होती हैं। पराधर्म का तात्पर्य है कि वो कि जो दैवी गुण है उनकी तरफ उसका ध्यान नहीं रहता है, भले आसुरी गुण आ जाए उसमें वो उसकी परवाह नहीं करता है। वो केवल देश और काल की सीमा में केवल भौतिकता पाना चाहता है, नाम मान सम्मान पाना चाहता है, मतलब वो लोकेशन पाना चाहता है, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, बहुत सारी धन संपत्ति मेरे पास आ जाए,
और मेरा परिवार फले फूले या मुझे बहुत पहचानने वाले हैं। अगर उसका ध्यान है और दूसरे का परोपकार हो या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसे कहते हैं पराधर्म। लेकिन पराधर्म के बाद में जो अगला है उसे कहते हैं स्वधर्म। स्वधर्म का तात्पर्य है कि अब वही उस कर्म को इसलिए करता है क्योंकि मुझे अपनी चित्त शुद्धि करनी है। मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है, जो ध्येय है, मेरा जो साध्य है, वो है चित्त शुद्धि करना, अचेतन मन से इन संस्कार को मिटाना। इसके माध्यम से अब वो अपने भीतर के अपने संसार में सामंजस्य उत्पन्न करता है, परोपकार भी करता है, लेकिन उसे ही वो संतुष्ट रहता है कि मैं इन भौतिकता में ज्यादा नहीं रह करके चित्त शुद्धि में ज्यादा ध्यान दूं। इससे कहते हैं पराधर्म, कि उसके स्वभाव के अनुसार में जो कर्म स्वतः उसे मिल रहे हैं उसे वो करने लग जाता है। इसलिए निष्काम कर्म के इसे निष्काम कर्म भी कहते हैं। जो सधर्म है वो निष्काम कर्म है। इसके लिए वो भक्ति मार्ग के अनुसार में अर्पण भाव को अपनाता है, निमित्त भाव को अपनाता है, सेवा भाव को अपनाता है। अर्पण भाव का तात्पर्य है कि जो कुछ भी वो कार्य करे, जैसे डॉक्टर पर्ची में जब दवा लिखते हैं ना, तो ऊपर जब पेशेंट का नाम लिखते हैं तो सबसे टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं? RX। RX का तात्पर्य ये लैटिन भाषा का शब्द है, आई ट्रीट ही क्योर्स, कि मैं उपचार मैं कर रहा हूं, मुझे निमित्त बनाया है, लेकिन इसका जो भी उपचार हो रहा है वो वह कर रहा है, भगवान कर रहा है। लैटिन भाषा का शब्द है। अर्पण भाव हो गया। अर्पण भाव का तात्पर्य कि जो कुछ भी है कि आपको अर्पण कर दिया है, अंतर्यामी को अर्पण कर दिया है। तो अधियम वस्तु गोविंद ऋतु विमेव समर्पे। हे भगवान, ये सब आपका है, शरीर आपका है, मन आपका है, बुद्धि आपकी है, इंद्रियां आपकी हैं, प्राण आपके हैं, संसार आपका है, ये आपको अर्पण कर रहे हैं। निमित्त भाव कि मैं एक प्रकार से केवल उपकरण हूं, जीवात्मा के उपकरण है। ये जो पांच इंद्रियां हैं, शरीर है, मन, बुद्धि इत्यादि हैं, ये उसके उपकरण हैं। कुछ बाह्य उपकरण हैं और कुछ आंतरिक उपकरण हैं। इनके माध्यम से वो जो कर्म करता है वो कहता कि मैं केवल निमित्त भाव, मैं निमित्त मात्र हूं, उपकरण मात्र हूं। या अकर्ता भाव से, क्योंकि ज्ञान मार्ग से वो जानेगा कि मैं तीन शरीर नहीं हूं और मैं पंचकोश भी नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप है। तो मैं तो अकर्ता हूं, गुणागुणेश वर्तन्ते। मेरा जो पूरा जो आत्मन के अलावा जो कुछ भी है वो त्रिगुणों से निर्मित है। इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये भी त्रिगुणों से निर्मित है। जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों में भी तीन गुण इन्वॉल्व है, संलग्न है, और जो बाहर है वो भी तीन गुणों से निर्मित है। तो गुणा गुणेश वर्तन्ते, यही तीन गुण सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण आपस में बरत रहे हैं। और मैं जैसे सूरज अपने सभी कार्यों को संपन्न करते हुए, सूरज कहता है कि मैं अकर्ता हूं, मैं त्रिगुणातीत हूं, मैं सभी बिंबों से अतीत हूं। तो वो अपने भीतर एक प्रकार से एक अकर्ता भाव ले आता है, कूटस्थ भाव ले आता है। बस यहां से अब यात्रा आपकी आरंभ हो गई। स्वधर्म का पालन है। अगर इन कर्म सिद्धांत को आप जानते हैं तो आपका जीवन ना एक प्रकार से क्या बड़ा सरल होने लग जाता है। जो तनाव इत्यादि है वो दूर होने लग जाता है। लेकिन ये जो कर्म सिद्धांत हैं इसको आपको बार बार श्रवण करने की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कर्म तो करना आवश्यक है। अगर शरीर है तो कर्म के बिना काम नहीं चलेगा। और अगर हमने उसमें अंतर्दृष्टि डाल के अगर कर्म नहीं किए तो क्या होगा कि दुख उत्पन्न होंगे। दुख उत्पन्न होंगे तो फिर कर्म बनेंगे, फिर अगला जन्म होगा। तो शरीर के माध्यम से उन कर्मों को किया जाए, उन्हीं कर्मों को किया जाए। बाहरी रूप से कर्म के स्वरूप को त्यागा नहीं जाए, लेकिन उसमें मानसिकता को बदल दिया जाए। अतः योगी
इस संसार में रह करके अन्य लोगों के समान में उसी प्रकार उन कर्मों में संलग्न रहता है, लेकिन उसकी जो मानसिकता है पूर्ण रूप से सधर्म पालन में रहती है, मतलब जहाँ वो निष्काम भाव से कर्म करता है। अब ये भी नहीं कि शायद कोई एक विशेष इसमें एक लाइन खींची जाती होगी स्वधर्म या पराधर्म में, सकाम कर्म में या निष्काम कर्म में, स्पेशल लाइन नहीं है, कोई मैथमेटिकल लाइन नहीं है। लेकिन वो ये जानता है कि मैं अब निष्काम कर्म कर रहा हूँ, मैं स्वधर्म का पालन कर रहा हूँ, तो आप योगी बन गए हैं, आप कर्मयोगी बन गए हैं। कर्मयोगी भी कर्मभोगी नहीं बने हैं। अगर कर्मयोगी बन गए हैं तो लक्ष्य आपके सामने है और आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओम शांति शांति शांति।